है ना। इसमें देखो कोटेशन नंबर 3 पे आओ, है ना। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, कि रोग विशेष का ज्ञान के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो किसकी किसकी आवश्यकता होती है भाई? आप्तोपदेशम, प्रत्यक्षम, अनुमानम चेती, कि किसी भी रोग को बारे में अगर आपको जानना है तो 3 चीजों की आपको जानना आवश्यक है। अनुमान को, है ना, आप्तोपदेश को, प्रत्यक्ष को, तीनों का याद रखना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे एक एक करके इनका वर्णन कर रहा है भाई। आप्तोपदेश क्या होता है भाई? देखो इसी पे चलो। तत्र आप्तोपदेश नाम आप्त वचनम, कि जो आप्त पुरुषों ने जो बोला है ना। अब आप्तजन क्या होते हैं भाई? आप्तजन वो होते हैं जिनको रज और तम से निर्मुक्त होते भाई। तेसाम वाक्य न संशयम रज तम, है ना। और वो हमेशा क्या बोलेंगे? सत्य में बोलेंगे भी, वो हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो वही बोला, इसको टिक करना। तत्र आप्तोपदेश नाम आप्त वचनम। उसके बाद देखो आप्त को गोले बंद करना। आप्त के लिए क्या बोला है भाई? अवितर्कम, कि जिसका क्या है, जिसका ज्ञान विशेष रूप से कोई तर्क वितर्क है ना, तो तर्क वितर्क करते ही नहीं है। अवितर्कम स्मृति, जिनकी बुद्धि भी कैसी भी स्टेबल है ना। विभागो विदम, जिनको ये भी जानना है भी, है ना। विभाग विदो, ये जानने वाले हैं। निष्प्रत्युत्पत्ता दर्शनम, कि जिनको क्या है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, उनको जो ज्ञान हो, है ना भाई, कि इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, अपने लिए करने योग्य है, ये करते हैं या फिर अकृत्य है ना, जो जानते हैं भी। तो उसमें भी देखो, तेसामेव गुण योगाद वचनम तत्प्रमाणम, और उनके द्वारा जो बोला जाएगा, जो बोला जाएगा, जो वचन है, उसी को अपन क्या कहेंगे भाई? तत् प्रमाणम, वो प्रमाण है। ठीक है भाई। तो इसको याद रखना कि क्या क्या बोल दिया, है ना। और लास्ट वाले को लिए देखो क्या बोला है? अप्रमाणम पुनर्मतो मूर्खम रक्तम दुष्टा, कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनके तो प्रमाण होंगे नहीं। तो प्रमाण किन के? जो आप्तजन है उन्हीं के द्वारा जो वाक्य बोले जाएंगे, उन्हीं के जो वचन है वही प्रमाण है भी, है ना। क्योंकि उनका ज्ञान क्या है? रज और तम से निर्मुक्त है, और वो तर्क वितर्क कभी करते नहीं। और जिनको ये भी पता है कि कौन सा करने योग्य कार्य है, कौन सा नहीं करने योग्य कार्य है ना। निष्प्रत्युत्पत्तम दर्शनम, इसको टिक कर लेना, ऐसा बता दी इन्होंने, है ना। प्रत्यक्षम तो खलु तद स्वयं इंद्रियो मनसाम च उपलब्ध थे, कि जो स्वयं की इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको अपन कहेंगे क्या? प्रत्यक्ष कहेंगे भी। टिक करना है इसको। उसके बाद देखो अनुमान के लिए क्या कह रहा है अभी? अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षे, कि जो युक्ति की अपेक्षा रखने वाला, है ना। अनुमान जो युक्ति की अपेक्षा रखने वाला, अनुमान के लिए तो ये भी बता रखा है। लेकिन यहाँ कहने के पीछे रीजन भी यही है, न ही ज्ञान अवयव, कि ज्ञान के एक अवयव को जान लेने से क्या? कृष्णम ज्ञेयम ज्ञानम उत्पत्ति, रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती भी, है ना। इसलिए कभी भी आपको क्या है, एक अवयव के द्वारा आप सारी चीजों को नहीं जान सकते, ना तो प्रत्यक्ष के द्वारा जान सकते, ना अनुमान के द्वारा, ना आप्तोपदेश के द्वारा। तीनों को आपको जानना आवश्यक है भाई, है ना। इसको टिक कर लेना भाई। और यहीं पे सेम लाइन आपको 7वें चैप्टर में मिलेगी भी, वहां पे विज्ञान दे रखा है। हालांकि दोनों का अर्थ भी सेम होता है ना। तो इसको टिक करना, तो टिक करनी है भाई। क्या कह रहा है भाई? त्रिविधे तस्मिनम ज्ञान समुदयम पूर्व आप्तोपदेश आप्तोदेश ज्ञानम, इन तीनों में सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोर्स किसका बता रखा है भाई? आप्तोपदेश का बता रखा है। तो आप्तोपदेश का ही वर्णन कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो तत् प्रत्यक्षम अनुमानम, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष का, फिर अनुमान का, ऐसे ऐसे करेगा। तो इनका जो ऑर्डर भी बता रखा है इसने, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी इस लाइन पे, सेकंड लाइन पे टिक करना, है ना। किम अनुपदिष्टि पूर्व यत प्रत्यक्षम अनुमानम, काम का नहीं है। यहां से अपने तो काम का ही इसका करना है। तस्माद द्विविधम परीक्षा ज्ञानवताम, कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो, उसके लिए दो ही परीक्षा ही सफिशिएंट है, कि दो परीक्षा से भी क्या करेगा? वो जान लेगा किसके बारे में? रोग के बारे में, है ना। तो जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो दो प्रमाणों के द्वारा ही क्या है? सभी चीज को जान सकता है भाई। किसको किसको जान सकता है भाई? इसको टिक करना। द्विविधम परीक्षा ज्ञानवतम प्रत्यक्षम अनुमानम, है ना। तो ज्ञानवान वेद्य के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ही काफी है भाई, है ना। तो इसको टिक करना। पूछा भी हुई है कि ज्ञानवान वेद्य के लिए क्या आवश्यक है भाई? किसके द्वारा, कौन से प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो? तो प्रत्यक्ष और अनुमानम। और तीसरे के लिए क्या कह रहा है? त्रिविधम च सह उपदेशन, केवल तीसरा क्या है? उसकी सहायता के लिए, है ना। इसको टिक करना, है ना। तो प्रत्यक्ष में देखो, प्रत्यक्षतम तो खलु रोग तत्वम बुभक्षित सर्वे इंद्रियम, कि सभी इंद्रियों के द्वारा जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा करोगे भी, है ना। प्रत्यक्षम खलु रोग तत्वम सर्वे इंद्रियम। उसके साथ ही देखो सर्वे इंद्रियम अर्थानाम आतुरम शरीर गता नाम परीक्षित, की सारी इंद्रियों के द्वारा आप क्या करें? आतुर की परीक्षा करें, है ना। तो सभी इंद्रियों में कौन कौन सी बता दी भाई? तो इसमें देखो अन्यत्रम रस ज्ञानात, केवल किसको छोड़ करके?
केवल रसेंद्रिय को आपको क्या है, छोड़ना है भी, क्योंकि रसेंद्रिय के द्वारा आपको ज्ञान उसका नहीं देखना है ना, ठीक है भी। क्योंकि रसेंद्रिय कोई रोगी आएगा तो आप उसको चाट के थोड़ी देखेंगे भाई कैसा है, उसका तो अनुमान प्रमाण से अपने को परीक्षा करनी है। तो यहाँ पर देखो है ना कि सारी इंद्रियों के द्वारा आपको प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतीक्षा करनी, लेकिन किसको छोड़ करके, कि रस, है ना, इसको टिक करना। अब इसमें देखो आंतरिक ऊजनम संधि स्फुटनम अंगुली पर्वणम च, है ना, कि उसकी आंतर में कूजन हो रही है भाई, तो आंतर में कूजन अपन क्या करेंगे भाई, स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे भाई, है ना, या फिर ऐसा देख लिया, या फिर क्या है संधि स्फुटनम, जैसे संधियों में क्या है भाई स्फुटन की ध्वनि आ रही है भाई, कि जैसे कई बार जैसे है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें बोनी की रिपीटेशन साउंड आ रहा है भाई, है ना, कट कट की आवाज आ रही है, तो वो बता दिया। इसके अलावा देखो अंगुली पर्वणम च, अंगुलियों में जैसे उसकी बता रखा है भाई। इसके अलावा देखो स्वर विशेषा, तो ये स्वर का ज्ञान अपन किसके द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा करेंगे भाई, है ना। उसके अलावा देखो चे अन्य अपि केचित शरीरोपगतम च, शब्दा, है ना, शब्द के लिए जो कोई शब्द का ज्ञान किसके द्वारा। फिर उसके बाद देखो शु श्रोतेन परीक्षित, कि ये ज्ञान आप किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा, स्रोत के द्वारा आप इसको परीक्षा करेंगे। तो एक एक इंद्रिय का बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो वर्ण संस्थानम च प्रमाणम छाया, कि उसका वर्ण कैसा है, रोगी का वर्ण कैसा है, उसका संस्थान बता दिया। देखो प्रमाण बता रखा है कि उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कलर कैसा है भाई, है ना। छाया बता रखा है शरीर प्रकृति विकारो च, चक्षु विषयम, तो नेत्र के द्वारा आप क्या क्या चीजें जानोगे भाई, है ना। वर्ण कैसा है, प्रमाण बता दिया, शरीर प्रकृति बता दी, उसका विकार कैसा है भाई चक्षु से, तो ये चक्षु के द्वारा जाना है भाई। उसके बाद देखो और क्या कह रहा है भाई, च अन्य उक्तानी तानी चक्षुषाम परीक्षित, कि नेत्र के द्वारा जैसे अपन क्या उसका गेट, उसका अपीयरेंस देखेंगे भाई, है ना, उसका गेट कैसा है उसके द्वारा ही तो देखेंगे। जैसे अपन बता रखा है कि साइटिका है, साइटिका में उसका स्वाद कैसा है भी, है ना, कैसा है, अगर उसमें मक्खी मच्छर ज्यादा बैठ रहे हैं भाई तो उसका क्या बताया, उसका शरीर का रस कैसा बता दिया, वैसे समझेंगे भी, है ना। उसके मूत्र में जैसे चींटियां लग रही भी तो उसको अपन देखेंगे कि इसमें क्या है भी, प्रमेय का रोगी हो सकता है। ऐसे अपन उसको अनुमान के द्वारा परीक्षा करेंगे, तो इसको टिक करना, है ना। खलु आतुर शरीरे इंद्रियम वेशम में अनुमानम वाग अच्छित। उसके बाद देखो न ही आस्य प्रत्यक्षम ग्रहण उपपद्यते, कि आप में इसमें प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे भी, है ना। उसके बाद देखो तस्माद आतुर परिप्रश्ने वात रसम मुख रसे विद्यात, कि फिर आतुर से प्रश्न करेंगे कि आपके मुख का स्वाद कैसा है, इसको भी टिक करना भाई, है ना। यूका सर यूका सर्पणे च त्वस्य शरीरम विरस्य, कि यूका पिपली को उसके शरीर पे घूम रही है भी, है ना। मक्षी को सर्पणम शरीर माधुर्यात, कि अगर उसमें मक्खियां हैं तो उसके मुख उसका शरीर का कैसा है भी, मधुर है, ऐसा बता रखा है भी। उसके बाद देखो लोहितम पित्तम संदेह ही धारित रोहितम लोहित पित्तम वेति च, अगर क्या है आपको ऐसा लगे कि उसको रक्त पित्त है तो रक्त पित्त के लिए अपन क्या करेंगे भाई, उसके रक्त को निकालेंगे, और रक्त को निकला करके देखो क्या बोल दिया भाई, सव, है ना, जो कुत्ते को काग भक्षणाद आरी लोहित भक्षणम लोहित पित्तम च अनुयाति, कि ये पे बता दिया भाई उसमें जो रक्त निकालेंगे, रक्त को निकालने के बाद जो जैसे रक्त पित्त में रक्त निकल रहा है वो क्या है भाई, इम्प्योर है। उसको आपने अगर क्या है किसी रोटी से ऐसे भावित कर दिया और किसी जानवर को खिला दिया, जानवर मतलब कुत्ते को बिल्ली को इनको खिला दिया, कव्वे को, अगर उसने खा लिया तो उसको क्या समझेंगे कि ये शुद्ध रक्त है भाई, अगर उसने नहीं खाया तो अशुद्ध रक्त है भाई, है ना। तो ये अपन उसके द्वारा परीक्षा करेंगे। इसके अलावा देखो और भी क्या कर रहा है अभी, ये गंध के द्वारा भी याद रखना है इसमें, गंधास्तु खलु, है ना, गंधास्तु खलु सर्व शरीर गतानम आतुनम प्रकृति वैकारिक घ्राणेन, कि उससे जैसे उसके शरीर से भाई वैकारिक गंध आ रही भाई, विस्र गंध आ रही है, कैसी आ रही है ना। तो ये अब उसके द्वारा परीक्षा करेंगे गंध के द्वारा। स्पर्शम से पाणी नाम, स्पर्श के द्वारा हाथ के द्वारा उसको स्पर्श परीक्षा करेंगे भी, कैसा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या कंडीशन है, प्रकृति विकृति क्या कंडीशन है उसकी, है ना। तो ये सारे किसके द्वारा, ये प्रत्यक्ष के द्वारा अपन इन इसके द्वारा परीक्षा करेंगे भाई। तो सारी इंद्रियों के द्वारा परीक्षा बता रखी है देखो इसमें। जो भाव जानेंगे भी तो वो किसके द्वारा जानेंगे, अनुमान प्रमाण के द्वारा जानेंगे, है ना। तो इसमें देखो अग्नि जरण शक्ति, कि किसी व्यक्ति के अग्नि जरण शक्ति कैसे, कि अपन पूछेंगे भी, देखेंगे थोड़ी, है ना, कि कितनी रोटी खाता है, कितना पच जाता है भी, क्या है उसके शरीर में कोई व्यापत तो नहीं है ना। तो अग्नि जरण शक्ति ये भी याद रखना। बल व्यायाम शक्ति, उसके शरीर को संगठन को देख करके उसके बल कैसा है भी, कि व्यायाम एक्सरसाइज करता नहीं, क्या कंडीशन है भी। तो बल व्यायाम शक्ति की भी किसके द्वारा, अनुमान के द्वारा। श्रोतादि नाम से शब्द शब्दार्थम ग्रहणेन, कि वो आप जैसे ही बोलोगे तो वो क्या कर रहा है अभी, उसको ग्रहण कितना कर पा रहा है, कैसे जैसे ओल्ड अवस्था में क्या भाई वो शब्द को सुन ही नहीं पाते, है ना। तो ये भी किसके द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, है ना। इसके बाद देखो मनो अर्था नाम अभिचरणी, कि उसका मन का जो है वो भी कैसा है भी, कई बार जैसे उसके स्वर से ही पता लगता है अभी कैसा कंडीशन है भी, है ना। इसको याद करना। उसके बाद देखो विज्ञानम व्यवसाय, उसका व्यवसाय क्या है, विज्ञान के द्वारा बता रखा भी। उसके अलावा देखो, है ना, रज संगीन,
कि उसमें रज प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी में आसंग, है ना, प्रवृत्ति जैसे किसी में आसंग हो भाई, किसी में अनुरक्त हो, ज्यादा अनुरक्त हो, उसकी बता रखा है भाई। मोह विज्ञानम, मोह के वशीभूत हो भाई। क्रोधाभिद्रोणम, कि जैसे उसके क्रोध का पता लगता है भाई, जैसे अगर छोटी चीज से एग्रेसिव हो जाता हो भाई, है ना, क्रोधाभिद्रोणम बता दिया। शोकम चाहे दीनता, हमेशा कोई दुखी जैसी कंडीशन रहती है उसकी, है ना, उसमें दुख में पड़ा रहता हो। उसके अलावा देखो हर्षिताम च, ये देखो अनुमान के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इसमें से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि थोड़े टिपिकल भी लगते हैं, इसलिए अपन इसको सारे को देखेंगे भी, है ना। जिसमें देखो शोकम देनिता, हर्षाणाम च मोदिन, की हर्ष मतलब जो उसकी खुशी है तो वो बता दिया, है ना। प्रीति, प्रीति बता रखा है अभी, है ना। प्रीति तोषण, कि संतों की प्रीति कैसा है अभी, वो बता रखा है, प्रीति तोषण बोल दिया। उसके बाद देखो भय विषाद, इनकी डरपोक तो नहीं है, उसके भय से पता लगेगा भाई, है ना। या फिर उसके बाद देखो धैर्य, तो उसके धीरता, भाई धैर्यवान है, क्या कंडीशन है तो वो बता दिया। वीर्यम उत्थानम, कि उसका उत्साह कैसा है ना। अवस्था मात्रम, अवस्थानम च विभ्रमण, उसकी मन की अवस्था कैसी है भाई, कह रहा है इसमें अवस्थानम विभ्रमण च अनुशीलित, ये बता दिया कि उसकी मन की अवस्था कैसी है ना। उसके बाद देखो मेधा, कि आप उसको, उसकी बुद्धि कैसी है, जैसे आपने उसको पढ़ाया उसको कितना उसने गेन किया भाई, मेधा ग्रहणी, है ना, ये भी पूछा हुआ अभी। उसके बाद देखो स्मृति स्मरणी, ये भी याद रखना इसका, कि ये पत्रेण, की कई बार आप जैसे उसको बोल रहे हो तो उसके लज्जा का, आपकी लज्जा भाई वो रखता नहीं रखता वो बता रखा अभी, है ना। उपदी अनुबंधीन, एक ये द्वेष का याद रखना कि इसमें द्वेष कितना है भाई, उससे बदला लेने का कोई ऐसी कहानी है ना। तो उपदी अनुबंधीन, परिणाम को मान के, जैसे उपदी उसकी कष्ट की बता रखा है अभी। धृति, धृति बता रखा है अभी उसकी कितनी लोल्यता, जैसे लोल्य के लिए बोला है ना, लोल्य क्लेश कराणाम, कि उसमें क्या है इंद्रियों का उसका उस पर कंट्रोल है नहीं है ना। अवश्यता, वश्यता विधेयता, वश्यता विधेयता मतलब कि आज्ञा को मानने वाला है नहीं है, वो बता रखा है ना। वयो भक्ति, इसमें देखो वय का बता दिया, भक्ति, साथ में व्याधि समुत्थानम च काल देशु, ये विशेषणम इन्हीं के लिए बोला भी। गूढ़लिंगी वाला बता रखा है, ये गूढ़लिंगम व्याधि नाम उपशयनार्थम, की गूढ़लिंग व्याधि का आप किसके द्वारा, ये बता रखा है। दोष प्रमाणम विशेषापचारम विशेषणम, कि दोष प्रमाण की मात्रा जानने वाला, है ना। दोष प्रमाण की मात्रा कितनी है, कितना दोष बढ़ा हुआ है, जैसे वात का है, उसके शरीर में वात की वृद्धि दिख रही है, पित्त की है तो अनुमान के द्वारा, है ना। आयुष सही अरिष्टम, कि अरिष्ट को देख करके उसकी वो जानना है अपने को, है ना। उपस्थिति श्री शत्वम, और ये बता रखा है अभी श्रेय, कि उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होता है अभी, कल्याणकारी मार्ग कौन सा है ना, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है अभी। अमलम सत्व कारिणम च, उसका मन, है ना, कि क्या भाई विकार युक्त मन तो नहीं है, कैसा, ऐसी कहानी है भाई। ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है, देखो ग्रहण्यास्तु मृदु दारुणता, कि गृहिणी की जो मृदुता है, दारुणता है, वो किसके आधार पर, कौन से प्रमाण के द्वारा जानी जाती है भी, है ना। स्वप्न दर्शनम च अभिप्राय, है ना, ये भी बता रखा है अभी। स्वप्न को, स्वप्न दर्शन अभिप्राय, दृष्टि सुख दुख, कि सुख दुख का क्या कंडीशन है, चतुर प्रश्न, उसमें प्रश्न के द्वारा। तो ये सारे अधिकतर जो परीक्षा है वो अपन किसके द्वारा जानेंगे भी, है ना, अनुमान प्रमाण के द्वारा जानेंगे। अनुमान प्रमाण में सभी से सारे इंपॉर्टेंट है भी, इसमें भी कि तीनों प्रमाणों के द्वारा आपने क्या परीक्षा कर ली, तो परीक्षा करने से क्या फायदा होगा भाई, तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है ना। आप तो उपदेशम प्रत्यक्षम करणम च अनुमानम च व्याधि नाम सम्यक विद्या विचक्षणम, कि आप अगर तीनों प्रमाणों के द्वारा जानेंगे तो किसी भी रोग को अच्छी प्रकार से जान पाएंगे भाई, है ना, उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो लास्ट में देखो क्या कह रहा है भाई, इसको लास्ट वाले लाइन को टिक करना, है ना, कि ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन, लास्ट लाइन दे रखा है, इसको रेफरेंस के रूप में टिक करना। ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो न विंशति तत्वविता, है ना, कि जो तत्व को जानने वाला होता है, तो तत्व को जानने वाला विद्या की बात कर रहा है अभी, है ना, जो तत्व को जानने वाला है, विद्वान है, ज्ञानवान है ना। इसके अलावा देखो आतुरस्य अंतरात्मनम न स रोगा चिकित्सका, है ना, जो जानने वाला है अभी, कि विद्वान भी है, ज्ञान भी है, और बुद्धि रूपक, देखो ज्ञान बुद्धि प्रदीपन, की बुद्धि रूपक जो उसको दिए को लेकर के, यहाँ पे दिए की तुलना बता रखी भी, उसको लेकर के, है ना, रोगी की अंतरात्मा में, कि रोगी की अंतरात्मा मतलब उसकी सारी चीजों को वो नहीं जानता भी, अगर नहीं जानेगा तो फिर वो सम्यक प्रकार से चिकित्सा नहीं कर पाएगा भी। लेकिन अगर जो इसको भी जानता है, विद्वान भी है, ज्ञान भी उसमें है, और बुद्धि रूपी क्या है भी, जो देखा ना ज्ञान बुद्धि प्रतिपिन, जो बुद्धि रूपी ज्ञान से उसको अंतरात्मा को देखता है। अंतरात्मा को मतलब क्या है,
कि उसके रोग को संपूर्ण रूप से जानता है भी, कि उसके कौन सी व्याधि है, क्या उसके लक्षण है ना, किस प्रकार से अपन उसको समन कर सकते हैं। तो इनको जो जानेगा तो वही बता दिया, वही वो उस रोग को क्या करेगा भाई, वो ठीक कर पाएगा और वही उसमें सफल हो पाएगा भाई। तो यहाँ पर देखो बता दिया है ना। और इसके अलावा जो बाकी नहीं रहेगा, जिसमें नहीं होंगी, तो फिर वो सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें लेकर आए, बोल दिया भाई, इसको टिक करना। क्वेश्चन नंबर 13 में सर्व रोग विशेषणाम त्रिविधम ज्ञानम संग्रहे की 3 प्रकार से आप क्या करते हो भाई, तीनों प्रमाण के द्वारा आप रोग के बारे में जान सकते हो। तो किन के द्वारा, त्रिविध ज्ञान संग्रह। तो त्रिविध ज्ञान संग्रह में क्या क्या था अभी, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमानम, है ना। तो इसको टिक कर लेना भाई। तो ये चैप्टर आपका